बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चने की दाल खाया करो, बुखार कभी आपके करीब भी नहीं आएगा। रोजाना गन्ने का रस पीने से आंखों की कशिश बढ़ जाती है, नाखून मुंह में डालने से याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, बातें भूलने लगती हैं। अगर आप गुर्दों की सलामती चाहते हैं तो रात को पेशाब करके सोया करें। गुलाब का फूल सूंघ कर सोने से नींद बेहतरीन और सुकून की आती है। रात को कोई किताब पढ़ते हुए सोया करें, इससे आंखें थक जाती हैं और नींद भी अच्छी आती है। बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे बीमारियां आती हैं। कच्चा दूध पीने से रंग गोरा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दोपहर के वक्त मुट्ठी भर चने खाओ। आंखों से पानी निकलने के मसला हो तो सुबह के वक्त शिमला मिर्च को देखो, आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। पानी पीने के फौरी बाद लेटना नहीं चाहिए, इससे दिमाग को नुकसान हो सकता है। अगर अपनी उम्र बढ़ानी है तो ठंडी गजाएं खाएं, ज्यादा इस्तेमाल करें और गर्म गजाएं बहुत कम इस्तेमाल करें। हर खाने के ऊपर पिसी हुई अदरक शामिल कर लेने से जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जो रोजाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले, उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से अकल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोजाना खाने का मामूल बनाएं। जिन औरतों की जिल्द रूखी हो जाती है, ऐसी औरतें नाशपाती रोजाना खाया करें। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लिया करो, दर्द जैसा भी होगा दूर हो जाएगा। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करो, बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाएगा। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे, ऐसा घर रिस्क से माला माल हो जाता है और इसकी तंगी नहीं आती। एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हो तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। जिंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीजों के लिए बेहतरीन है। दिमाग की थकावट की सूरत में आलू उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त होगा। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। खाना जल्दी हजम ना होता हो या पेट की बीमारी हो तो खाने के बाद सिर्फ एक चुटकी सौंफ खा लिया करो। जिन बच्चों की नजर कमजोर हो जाए उनको सौंफ रोजाना खिलाई जाए। जो पाँव की रोजाना मालिश करके सोता है, ऐसा इंसान बहुत कम बीमार होता है। कैंसर के मरीज के लिए केला फायदा मंद है। हल्के रंग का लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। गैर जरूरी बालों पर फटकड़ी की मालिश करने से बाल खत्म हो जाते हैं। जिनको कानों की दर्द की शिकायत रहती हो वो ज्यादा से ज्यादा यखनी इस्तेमाल करें। जिन लोगों का बार बार दिल खराब होता हो या उल्टी आती हो तो वो इलायची चबाते रहें। दही के इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और मैदा ताकतवर हो जाता है। चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे तो रोजाना सेब और अनार इस्तेमाल कर लिया करो, चंद दिनों में बुढ़ापा गायब हो जाएगा। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आती हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पी जाओ। भूख लगने पर भी कुछ खाने को दिल ना करे तो गुड़ का इस्तेमाल करें। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। जिन लोगों को मैदे की तेजाबियत का मसला हो जाए वो अचार खाने से बचें। चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। बार बार थूकने वाले लोगों के चेहरे पर खुश्की हो जाती है। अगर हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं तो केले ज्यादा खाया करें। जब भी बुखार ज्यादा तंग करने लगे तो कद्दू के टुकड़े काट कर माथे पर मलने से बुखार का जोर टूट जाएगा। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो उनको ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। आंखों को ज्यादा मलने से आंखों की नजर कम होने का खदशा है। नाजरीन, जवान रहना चाहते हैं तो दूध में इसबगोल का छिलका शामिल करके पिया करो। दूध पिलाने वाली औरतें ठंडी चीजें कम इस्तेमाल करें। अंगूर खाने से बलगम का खात्मा हो जाता है। बाजारी खाना जिगर को कमजोर कर देता है। जैतून का तेल दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। मैदे के तमाम अमराज को ठीक करता है। देसी घी और हल्दी मिक्स करके चेहरे पर लगाओ, कई सालों तक झुर्रियां नहीं आएंगी। शहद वहद ऐसी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती। ज्यादा घी वाली चीजें इस्तेमाल करने से गले का इन्फेक्शन हो जाता है। ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द खराब हो जाती है। जिन लोगों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाता है वो तंदुरुस्त होते हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो वो सुबह निहार मुंह कद्दू के 4 बीज चबा लिया करो, चंद दिनों में शुगर दूर हो जाएगी। जिनको दिमागी कमजोरी हो या खारिश हो वो सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लिया करें। कोई आफत आ जाए तो फौरन सदका निकालो, आफत जैसी भी होगी दूर हो जाएगी। खाने में पुदीने के ज्यादा इस्तेमाल से जिल्द की बीमारियां और पुरानी खारिश दूर होगी। सांस की तंगी हो या खांसी का मसला, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ तीनों चीजें 2-2 ग्राम 1 कप पानी में उबालकर छान ले और शहद से मीठा करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सर्दी, नजला, खांसी और सांस की तंगी के लिए बेहतरीन कहवा है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों के अंदर पथरी हो जाती
ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کے دورے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زور لگا کر پخانہ مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ کوئی بھی پھل کھا کر اوپر سے پانی پینے سے کھانسی کا مرض ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرقندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد اوپر سے کوئی مشروب یا پانی نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جو عورت کچی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کرکے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، ہاتھ پاؤں کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوری باہر نکل آئے گا۔ اگر دروازوں اور کھڑکیوں کے سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ جو لڑکیاں بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھیں، ایسی لڑکیاں بہت ذہین ہو جاتی ہیں اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں تو چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگے اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر کے اندر مکڑی کے جالے زیادہ ہو وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ باتھ روم سے زیادہ بدبو آتی ہو تو حکے والا پانی باتھ روم میں چھڑک دینے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دینے سے چہرہ دوبارہ گورا ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد فائدہ مند ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلانے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہیں گے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ ادرک والے پانی کے استعمال سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔